श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 190 to 191 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। पूनम को गिरता हुआ देखकर विजय पूनम को पकड़ लेता है। विजय का एक हाथ पूनम की कमर पर था और दूसरे हाथ से विजय ने पूनम का हाथ पकड़ रखा था। पूनम, अच्छा हुआ तुमने मुझे संभाल लिया, वरना मैं तो गिर ही जाती। और फिर पूनम जानबूझकर अपना पर मोड़ देती है जिससे विजय बैलेंस नहीं बना पाता और पूनम नीचे जमीन पर गिर जाती है और विजय पूनम के ऊपर गिर जाता है। अब आगे और तभी वहां पर नैना आ जाती है। नैना विजय का हाथ पकड़कर उसे पूनम के ऊपर से हटा देती है। नैना, अपने कदमों को संभालिए दीदी, वरना इस उम्र में पैरों की हड्डी टूटेगी तो बहुत परेशानी होगी। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हैं। पूनम नैना की बातों में छुपे उसकी वार्निंग को अच्छे से समझ रही थी। पूनम विजय के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए बस गुस्से से वहां से चली जाती है। पूनम के जाने तक नैन गुस्से से पूनम को देख रही थी और फिर जब पूनम चली जाती है तो नैना पलटकर वापस से रेखा जी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी नैना का पर उसकी साड़ी में उलझ जाता है। नैना संभालने के लिए विजय का कॉलर पड़ती है, लेकिन विजय का भी बैलेंस नहीं बन पाता। इसी वजह से नैना और विजय दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। नैना नीचे थी और विजय उसके ऊपर गिर जाता है और नैना की दर्द से चीख निकल जाती है। नैना दर्द से अपनी कमर को पड़ती है और विजय से उठने के लिए बोलती है, लेकिन विजय का ध्यान तो कहीं और ही था। विजय, हटिया मेरे ऊपर से, मुझे दर्द हो रहा है और एक तो वैसे ही आप इतने भारी हैं। विजय, आप। नैना इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नैना को विजय के हाथ अपने पेट पर और विजय के होंठ अपनी क्लीवेज पर महसूस होते हैं। ये होते ही नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। नैना जल्दी से विजय के सीने पर हाथ रखकर विजय को खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं विजय, हम गार्डन में हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन विजय तो जैसे मदहोश हो गया था। विजय को नैना की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार नैना का विजय को खुद से दूर करना विजय को इरिटेट कर रहा था। विजय नैना के ऊपर से खड़ा होता है और नैना का हाथ पकड़कर नैना को भी खड़ा करता है। नैना कुछ बोलने को होती है, लेकिन उससे पहले ही विजय नैना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। विजय की ऐसी हरकत नैना को शर्मसार कर देती है। नैना को सबके सामने बहुत शर्म आ रही थी। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, रेखा जी भी थी और निशा भी थी, और सभी के सामने विजय का ऐसे नैना को अपने कंधे पर उठाना नैना को शर्मसार कर रहा था। नैना विजय को कमरे में लेकर जाता है और सीधा बेड पर पटक देता है, जिससे नैना को फिर से अपनी कमर में दर्द महसूस होता है। लेकिन नैना फिर भी अपने दर्द को संभालते हुए गुस्से से विजय से कहती है, विजय ये कैसे बदतमीजी की, अपने आप को जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? वहां पर आपकी माँ भी थी और आप मुझे ऐसे सबके सामने अपने कंधे पर उठाकर ले आए। विजय को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विजय के सर पर जैसे कोई नशा छा रहा था। विजय को बस नैना का जिस्म दिखाई दे रहा था और विजय नैना की जिस्म को पाने के लिए जैसे तड़प उठा था। विजय नैना का एक पैर पकड़कर खींचता है, जिससे नैना बिस्तर पर सीधी लेट जाते हैं और विजय नैना के ऊपर आते हुए नैना के होठों पर अपने होंठ रख देता है और नैना के होठों को बहुत ही जोर से स्मूच करने लगता है। और अब नैना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नैना अब विजय की हरकतों पर ध्यान देती है। विजय के हाथ नैना के जिस्म पर चल रहे थे। विजय नैना को पाने के लिए जैसे तड़प रहा था। विजय के अंदर की बेचैनी नैना साफ महसूस कर रही थी और अब नैना बिल्कुल शांत हो जाती है। विजय काफी देर से नैना के होठों को स्मूच कर रहा था, जैसे नैना के होठों में दर्द होने लगता है। विजय नैना के होठों से अलग होकर नैना की गर्दन को चूमने लगता है, लेकिन नैना के कपड़े जैसे विजय को इरिटेट कर रहे थे। विजय हल्का नैना से दूर होता है और नैना के साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटा देता है और नैना के ब्लाउज का गला पकड़कर उसे एक झटके में नैना के जिस्म से अलग कर देता है। और अब नैना साफ समझ रही थी कि विजय को कुछ तो हुआ है, इसीलिए विजय उसे पाने के लिए इतना तड़प रहा है। विजय अपनी तड़प के कारण बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। विजय नैना की ब्रेस्ट पर अपने दांत गड़ा देता
है और नैना की ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से बहुत ही बुरी तरीके से मसलने लगता है और विजय का इस तरह से वाइल्ड होना नैना को बहुत दर्द पहुंच रहा था। नैना और विजय की हल्की हल्की आवाज कमरे के बाहर तक आ रहे थे और कोई नैना के कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों की आवाज सुन रहा था और आवाज को सुनकर उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसे इंसान ने अपने हाथ की मुट्ठी बना रखी थी और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि पूनम थी। और जब पूनम से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, पूनम गुस्से में पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में विजय ने अपने और नैना के कपड़ों को उनके शरीर से अलग कर दिया था और अब विजय नैना के पेट को बेतहाशा चूम रहा था। विजय वापस से नैना के होठों के पास आकर नैना के कान में धीरे से कहता है, आई एम सॉरी जान, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम बर्निंग इनसाइड। मुझे माफ कर दो जान, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। इतना बोलकर विजय नैना की आगोश में समा जाता है। नैना दर्द से विजय की कंधे को पकड़ लेती है। विजय का नैना की आगोश में समान नैना को बहुत दर्द दे रहा था। नैना के नाखून विजय के कंधे में दास रहे थे और नैना अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विजय पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर नैना के साथ इंटीमेट हो रहा था। 2 घंटे बाद भी विजय रोकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब नैना की दर्द से जान निकल रही थी। नैना से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए नैना विजय से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, विजय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज अब तो मुझे छोड़ दीजिए, वंश भी अकेला है, उसे भूख लगी होगी। विजय के शरीर में जैसे आग लगी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी और इसीलिए विजय को ना तो नैना का दर्द दिखाई दे रहा था और ना ही नैना की रिक्वेस्ट सुनाई दे रही थी। और जिस बेटे को विजय अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसे बेटे की भी आज विजय को कोई फिक्र नजर नहीं आ रही थी। विजय नैना की रिक्वेस्ट पर भी नैना से अलग नहीं होता। तकरीबन आधे घंटे बाद विजय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद विजय फिर से शुरू हो जाता है और ऐसा ही सिलसिला सुबह से शाम तक चलता है। सुबह से शाम हो चुकी थी और इस बीच में विजय ना जाने कितनी बार नैना के साथ इंटीमेट हो चुका था और अब शाम के 5:00 बजे पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर और शांत होकर सो रहा था। नैना भी बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। नैना की आंखों में गहरी नींद थी और नैना का पूरा बदन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन नैना को वंश की फिक्र हो रही थी, इसीलिए नैना जैसे तैसे करके वॉशरूम जाती है और फिर जल्द ही कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। नैना एक नज़र विजय को देखते हैं जो बिना कपड़ों के बिस्तर पर पेट के बाल सो रहा था। अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरह पंजाब हॉस्पिटल में प्रेम बिस्तर पर लेटा हुआ था और प्रेम के बराबर में ही अंश भी लेटा हुआ था। प्रेम ने एक बाजू में अंश को पकड़ रखा था, लेकिन अंश अपने हाथ पर चल रहा था और अंश अपनी ही मस्ती में खोया हुआ था। और अब मन्नत से अंश से दूर नहीं रहा जाता। मन्नत अंश के पास आती है और अंश को देखकर मन्नत की आंखों में नमी आ जाती है। मन्नत प्यार से अंश के चेहरे को देखते हैं और फिर अंश के माथे को चूम लेती है। अंश भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा देता है। मन्नत अपने हाथ आगे करके अंश को अपनी गोद में लेने के लिए अंश की तरफ देखते हुए प्यार से कहती है, आजा मेरा बच्चा, मामा के पास आ जाओ। मन्नत को देखकर अंश अपने हाथ पैर और जोर जोर से हिलने लगता है और अपने मसूड़े दिखाकर हंसने लगता है और अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है जैसे कह रहा हो, हाँ मामा मुझे अपनी गोद में ले लो। और मन्नत अंश को गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेती है और मन्नत के कब आंख से आंसू निकल जाते हैं। मन्नत को पता ही नहीं चलता। मन्नत अंश को अपने सीने से लगाकर जैसे दुनिया भर का सुकून महसूस कर रही थी। मन्नत अंश को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर अंश अपनी मामा के साथ ही मस्ती करने लगता है। और प्रेम न जाने कब से उन दोनों को देख रहा था। ये दोनों लोग उसकी एक छोटी सी फैमिली थी जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। और थोड़ी देर बाद अंश को भूख लगती है तो अंश अपना मुंह बना लेता है और मन्नत अंश के चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि अंश को भूख लगी है, इसीलिए मन्नत अंश को अच्छे से अपनी गोद में लेकर उसे फीडिंग करने लगती है। और फिर अंश मन्नत की गोद में ही सो जाता है। मन्नत अंश को अपनी गोद में लेकर ही बैठी थी कि तभी दरवाजा खुलता है और नज अपने हाथ में एक बड़ा टब साथ लेकर आती है। मन्नत सवालिया नजरों से नज को देख रही थी। नज प्रेम के पास आ जाती हैं। मन्नत नज को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। नज बड़ी ही सज धज कर प्रेम के पास आई थी। नज ने अपने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और अपनी शर्ट के आगे के 2 बटन भी खोल रखे थे जिससे नज की क्लीवेज साफ दिखाई
दे रही थी। नस को ऐसे देखकर मन्नत को नस पर बहुत गुस्सा आता है। मन्नत का मन करता है कि अभी इस नस का गला घोट के मार डाले, लेकिन अब मन्नत देखना चाहती थी कि नस क्या करने वाली है और प्रेम का क्या रिएक्शन होता है। दो नस वॉशरूम में खड़ी थी और उनमें से एक नस अपने आप को अच्छे से मेकअप करके तैयार कर रही थी। उस नस को इतना तैयार होते हुए देखकर दूसरी नस उसे नस से कहती है, क्या बात है, आज इतना तैयार हो रही हो कि पर बिजली गिरने का इरादा है। दूसरी नस अपना मेकअप करते हुए बोलती है, तुम्हें तो पता है ना, पिछले 2 दिनों से मैं प्रेम सिंघानिया और उसके बच्चे की केयर कर रही हूँ और तुम्हें पता है आज मुझे प्रेम सिंघानिया को स्पंज बाथ देना है। पता है मैंने आज तक इतना हॉट इतना हैंडसम बंदा नहीं देखा। जब भी मैं प्रेम सिंघानिया को देखती हूँ ना, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और मैं खुद पर काबू नहीं कर पाती। लेकिन प्रेम सिंघानिया ना कभी भी मुझे अपने आप को टच नहीं करने देता और आज मुझे बड़ी मुश्किल से मौका मिला है स्पंज बाथ करने का, क्योंकि आज रमेश बोर्ड बॉय नहीं है जो प्रेम को स्पंज बाथ करता था, इसीलिए आज मुझे उसे स्पंज बाथ करना है। दूसरी नस पहले नस से सवाल करते हुए कहती है, लेकिन तुम शायद भूल रही हो प्रेम सिंघानिया शादीशुदा है और उसकी वाइफ भी उसी के साथ इस रूम में रहती है। बेशक प्रेम सिंघानिया की देखभाल तुम कर रही हो, लेकिन प्रेम सिंघानिया की वाइफ भी प्रेम सिंघानिया के साथ हमेशा रहती है और प्रेम सिंघानिया की वाइफ तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है, ये तो पूरा हॉस्पिटल जानता है। पहले नज हाँ, लेकिन प्रेम सिंघानिया और उसकी वाइफ के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए तो प्रेम सिंघानिया अपनी वाइफ के होते हुए भी अपनी देखभाल के लिए एक नर्स को हायर किया है। दूसरे नर्स, लेकिन तुम प्रेम सिंघानिया का करती ही क्या हो, सिर्फ उसे टाइम से दवाई देती हो और उसके बच्चे की सिर्फ सुसु पॉटी साफ करती हो। उसके अलावा प्रेम सिंघानिया तुम्हें कोई काम नहीं करने देता। पहले नज हाँ तो ठीक है, मैं प्रेम सिंघानिया का कोई काम नहीं करती सिवाय उस टाइम से दवाई देने का, लेकिन आज मुझे मौका मिला है प्रेम सिंघानिया के करीब आने का और तुम देखना मैं प्रेम सिंघानिया पर अपना आज ऐसा जादू चलाऊंगी कि प्रेम सिंघानिया मुझे अपनी नजर ही नहीं हटा पाएगा और अपनी बीवी को तलाक दे करना मुझसे शादी कर लेगा। दूसरी नज, अच्छा ठीक है देखते हैं। बातें करने के बाद नज अपने मेकअप को अच्छे से टच अप करती है और फिर अपनी शर्ट के आगे के 2 बटन खोल लेती है जिससे उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद नज एक ट्रॉली को लेकर प्रेम सिंघानिया के रूम की तरफ जाने लगती है। उसे ट्रॉली में एक पानी का टब और 3-4 टॉवल रखे हुए थे। नस ट्रॉली को लेकर कमरे के अंदर आती है और तभी मन्नत की नज़र भी उस नस के ऊपर चली जाती है। मन्नत को आज नस बहुत ही अजीब और अलग अलग रही थी। मन्नत सर से लेकर पांव तक उसे नस को देखते हैं। आज नस ने अच्छे से मेकअप कर रखा था और अपनी शर्ट के आगे के 2 बटन खोल रखे थे। ये सारी चीज मन्नत नोटिस कर रही थी। नस ट्रॉली को प्रेम के पास लेकर जाती है। प्रेम जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और प्रेम को हल्की हल्की नींद आ रही। नस प्रेम को जागते हुए कहती है, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया। नस की आवाज सुनकर प्रेम अपनी आंखें खोल लेता है। प्रेम को लगता है कि नस उसे दवाई देने आई है, इसीलिए प्रेम धीरे से उठकर बैठ जाता है और अपनी पीठ को बेड के सिरहाने से लगा लेता है। नस शर्माते हुए अपने चेहरे पर आ रहे बालों को अपने कान के पीछे करके प्रेम से कहती है, सर आज का स्पंज बाथ आपको मुझे करना है क्योंकि आज बोर्ड बॉय रमेश नहीं आया। नस की बात सुनते ही मन्नत की आंखें सर्द हो जाती है और मन्नत गुस्से से उसे नस को घूरने लगती है। अच्छा तो अब ये मेरे पतिदेव को स्पंज बाथ देगी? तू मेरे पति को हाथ लगाकर दिखा, मैं भी तेरे हाथ ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी मन्नत प्रेम सिंघानिया नहीं। मन्नत गुस्से से अपने मन में नस को घूरते हुए कहती है। नस शर्माते हुए प्रेम के शर्ट के बटन खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ती है और तभी प्रेम उसे नस को जोर से धक्का दे देता है जिससे वो नस जमीन पर मुंह के बाल गिर जाती है। और ये देखकर मन्नत को बड़ी शोर की हंसी आती है, लेकिन फिर भी मन्नत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अंदर ही अंदर हंसने लगती है। लेकिन हमारा अंश किसी की शर्म नहीं करता और खिलखिलाकर अपने मसूड़े दिखाकर हंसने लगता है। मन्नत अपने बेटे की तरफ से देखती है जो कि खिलखिलाकर उस नस की तरफ देखकर हंस रहा था और मन्नत को अपने बेटे पर बड़ा प्यार आता है। मन्नत का मन करता है कि अभी अंश के गालों पर ना जोर से किस कर ले, लेकिन मन्नत अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अंश से कहती है, क्या हुआ मेरे बेटू को बड़ी हंसी आ रही है? आप तो अभी नीनी कर रहे थे, आप कब उठे?
और अंश अपने हाथ चलते हुए अपनी मामा की तरफ देखने लगता है और अपनी मामा की तरफ देखकर भी हंसते हुए अपने मसूड़े दिखने लगता है। प्रेम गुस्से में गुर्राते हुए नज से कहता है, हाउ डेयर टू टच में, लगता है तुम अपनी लिमिट भूल गई हो। नज उठकर खड़ी हो जाती है और डरते हुए कहती है, सर मैं तो बस, प्रेम में तो बस, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? सर मैं तो आपको स्पंज बात देने के लिए आई थी, क्योंकि आज लगता है तुम्हारी आंखें खराब है। पिछले 2 दिन से तुम मेरे रूम में लगातार आ रही हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरे रूम में मेरी बीवी दिखाई नहीं दी? अगर वार्ड बॉय नहीं आया तो स्पंज बात देने के लिए मेरी बीवी मेरे पास है। और अब अपनी ये गंदी सी शक्ल लेकर दफा हो जाओ, मेरे सामने से दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अगर दोबारा अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने आई ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। प्रेम की बात सुनकर नज बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही कमरे से निकल जाती है। नज को इस तरह से डर कर भागते हुए देखकर मन्नत को बहुत हंसी आ रही थी और मन्नत अपना मुंह दबाकर अंदर ही अंदर हंस रही थी। दूसरी तरफ काशी में नैना जल्दी से रेखा जी के पास जाती है तो रेखा जी वंश को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वंश को बहुत तेज भूख लगी थी और इसीलिए वंश बहुत ही ज्यादा रो रहा था। नैना जल्दी से रेखा जी के पास जाकर वंश को अपनी गोद में ले लेती है और वंश अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगता है। वंश अपने हाथ चल रहा था जैसे गुस्से में शिकायत कर रहा हो, और नैना भी वंश की हालत समझ रही थी। नैना जल्दी से वंश को अपने कमरे में लेकर आती है और सोफे पर बैठकर वंश को फीडिंग करने लगती है। वंश को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वंश जल्दी जल्दी फीडिंग कर रहा था, लेकिन नैना को दर्द हो रहा था क्योंकि विजय ने नैना की ब्रेस्ट को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था। लेकिन नैना दर्द को बर्दाश्त करते हुए वंश को फीडिंग कर आती है। वंश जो कि भूख की वजह से बहुत देर से रो रहा था और अब वंश फीडिंग करने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। नैना वंश को विजय के बराबर में लेटा देती है और उसके बराबर में एक तकिया लगा देती है जिस वंश नीचे ना गिरे, और फिर नैना कमरे से बाहर निकल जाती है। नैना सीधा किचन में जाती है और किचन में काम कर रहे सर्वेंट से कहती है, आप में से किसने लास्ट टाइम विजय सर को कुछ खाने या पीने के लिए दिया था? तभी एक सर्वेंट नैना के पास आकर रहती है, मैडम लास्ट टाइम विजय सर ने अपने लिए कॉफी मंगवाई थी तो वो कॉफी पूनम मैडम ने बनाई थी। नैना को पूनम की सारी बात समझ में आ जाती है। नैना गुस्से से पूनम के कमरे की तरफ जाती है। पूनम अपने कमरे में एक चेयर पर बैठकर नेल पॉलिश लगा रही थी। नैना पूनम के कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खटखटा आती है और पूनम अपनी एरोगेंट आवाज में रहती है, कमिंग। पूनम अपना सर उठाकर सामने देखती है तो नैना उसके सामने खड़ी थी। नैना को देखकर पूनम नेल पॉलिश को बंद करते हुए उसे टेबल पर रख देती है और फिर नैना से कहती है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? नैना अपने सीने पर हाथ बांधकर पूनम से कहती है, आपने मेरे पति की कॉपी में क्या मिलाया था? नैना की बात सुनकर पूनम शक्पक जाती है, मैंने कुछ नहीं मिलाया, और मैं भला तुम्हारे पति की कॉपी में कुछ भी क्यों मिलेंगी? और अगर विजय की कॉफी में कुछ मिलाया होता तो उसका असर विजय पर भी तो दिखाई देता। विजय तो बिल्कुल ठीक था, उसे तो कुछ नहीं हुआ था। नैना शायद आप भूल रही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। विजय की कॉफी पीने पर उस पर क्या असर हुआ है मुझे अच्छे से पता है। आपने विजय को ड्रग्स दिए थे। आप जानती हैं आपकी ड्रग्स की वजह से विजय की जान भी जा सकती थी। आखिर आप करना क्या चाहती थी विजय के साथ? अपने विजय को ड्रग्स क्यों दिए थे? पूनम क्या बकवास कर रही हो? मैं विजय को कोई ड्रग्स नहीं दिया, और मेरे पास ड्रग्स भला कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें ड्रग्स लेने वाली दिखाई देता हूँ? मैं एक समय परिवार की बेटी हूँ और एक सभ्य परिवार की ही बहू हूँ। ऐसे घटिया काम हमारे यहाँ नहीं होते। और तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि विजय को ड्रग्स दिया गया था या फिर विजय को मैंने ड्रग्स दिए था? पूनम की इस बात का नैना के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि नैना के पास कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए नैना अभी के लिए चुप हो जाती है और फिर गुस्से में पूनम के कमरे से चली जाती है। नैना के जाने के बाद पूनम के चेहरे पर भी एक शाकिर मुस्कान आ जाती है और फिर पूनम खुद से ही रहती है, इस बार तो मेरे किए किराए पर नैना तुमने पानी फेर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार विजय सिर्फ मेरी प्यास बुझाएगा। नैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नैना का ध्यान बेड पर सो रहे विजय पर जाता है, जो बिना कपड़ों के बड़े आराम से सो रहा था। नैना का मन करता है कि विजय पर तकिया फेंक कर मारे, लेकिन विजय सो रहा
था, इसीलिए नैना खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।